मैं बैठूं, चाहे मैं केदार में बैठूं, चाहे मैं अमरनाथ में बैठूं, मेरा देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं पार्वती जी को जो दिया हूं वही संसार के लोगों को प्रदान करता हूं। पक्षपात मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में नहीं है। पक्षपात मेरे भोलेनाथ जी के पास में नहीं है। मेरे शिव जी के पास में तो केवल एक भक्ति है और एक साधन, परमात्मा को पाने का एक मूल साधन। इसलिए आपको बारंबार हम लोग कहते रहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा मैं केवल पार्वती जी को जो अमर तत्व दिया हूं वो संसार के लोगों को केवल अमर तत्वता प्रदान करता है। और अमरता किसको कहते हैं? मतलब आप मरे नहीं तो अमर हो गए क्या? अमरता किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल दर्पण में जाकर अपने मुखाग्रविंद को देख लेने से सुंदरता नहीं होती है। दर्पण से मत पूछो कि आप कितने सुंदर हैं। दर्पण में देखने से सुंदरता प्रतीक नहीं होती है। दर्पण से ना पूछिए कि आप कितने सुंदर हैं। सुंदरता कहां से प्रतीक होती है? तो कहा कि आप कहीं गए, आप कहीं पहुंचे और आपके जाने के बाद में, आपके आने के पहले अगर किसी के मुखाग्रविंद पर आपके अगर कोई चर्चा है, आपके लिए कोई प्रसन्न चित्तता है, आपके लिए कोई आनंद की बात है, तो समझिएगा कि आप वैसे ही सुंदर हो, वैसे ही आनंदित हो। आपको दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको दर्पण नहीं देखना। जिन गंगा मैया के तट पर हम कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती जी की बहन है गंगा मैया। जितना माता पार्वती जी ने तप करा उससे दुगना गंगा मैया ने तप करा है। जितना पार्वती जी ने आराधना करा उससे दुगना आराधना माता गंगा ने करा है। जितनी साधना माता पार्वती जी ने करी उससे अधिक साधना गंगा मैया ने करी है। तप साधना जितनी ज्यादा कर सकती थी माता गंगा ने करी है। और जब गंगा मैया ने तप साधना करी, आराधना करी, तप करा और बहुत बहुत समय तक तप साधना में डूबी रही माता गंगा, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को जब पत्नी के रूप में स्वीकार करा, धर्म पत्नी बनाया, तो गंगा जी की आंख में जल भरा। गंगा जी रो रही थी। शिव जी ने पूछा गंगा तू क्यों रो रही है? गंगा जी कहती हैं प्रभु आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बनाया, तो तू क्या चाहती थी? गंगा जी बोली मैंने भी तो तप साधना करी है, मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। और आपने गंगा जी कह रही है कि आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बना लिया। भगवान कहते हैं अरे गंगा मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। गंगा जी कहती है मेरी आराधना में, मेरे पाठ में, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कोई आराधना में कमी हुई है? कोई पूजन में कमी हुई है? कोई तप साधना में कमी हुई है? अगर कोई कमी रह गई हो तो बताओ। भगवान शिव कहते हैं गंगा पार्वती से ज्यादा तू तप करी है, पार्वती से ज्यादा तू आराधना करी है, पार्वती से ज्यादा तूने साधना करी है, पर फिर भी मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। तो कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं तेरी तप साधना के बल पर, इतनी आराधना के बल पर अगर मैं तेरे को धर्म पत्नी बनाऊंगा गंगा, तो धर्म पत्नी पति के बराबर में आकर बैठती है। पर गंगा तूने इतना तप करा है, इतना तप करा है कि मैं तुझे बराबर में नहीं बिठा सकता, तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। कई लोग कहते हैं
हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ा के हम पूजन करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भगवान को भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, इसके बाद भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? भगवान से तुम्हारा भेद नहीं है? सुन लो री काशी वाली जी, भगवान से तुम्हारा भेद नहीं है। पर अगर भगवान सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है तो जरूर विचार करिएगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। ना मालूम है कि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु हैं तो उनका लोक है, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है, इंद्र लोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है, भगवान कृष्ण गौलोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में निवास करता है, ये लोक मैंने जरूर देखा है, ये निश्चित है। इसका गौरव आपको और हमको दोनों जगह पर होना चाहिए, इसका गौरव आप और हमको होना चाहिए कि कोई पूछे कि तुमने किसी लोक का दर्शन किया है? तुमने किसी लोक को देखा है? तुमने किसी लोक का दर्शन करा किया? तो आपके भीतर ये एक बात गौरव से उत्पन्न होना चाहिए, हाँ हमने एक लोक देखा है और वो मेरे देव अधिदेव महादेव का मृत्यु लोक देखा है, जहां मेरा शंकर बसता, जहां मेरा शिव बसता। अब कहा कि महादेव तो कैलाश पर रहते हैं, सारे लोक की एक राजधानी होती है, भगवान विष्णु ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है, भगवान ब्रह्मा ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है, इंद्र ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है। ब्रह्मलोक में जाएंगे तो ब्रह्मलोक में एक राजधानी मिलेगी, बैकुंठ में जाएंगे तो बैकुंठ लोक में एक राजधानी मिलेगी, इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में एक राजधानी मिलेगी। मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव की राजधानी कौन सी है? तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा मेरी एक ही राजधानी है काशी, जहां पर मैं न्याय करने बैठेगा, जहां मेरा देव अधिदेव महादेव, जहां मेरा वो घड़दानी, जहां मेरा बाबा केवल न्याय करने बैठता है। और न्याय की मूर्ति मेरे देव अधिदेव महादेव कहते हैं कि मृत्यु के समय पर जब श्वास आखिरी चल रही हो, अंतिम चल रही हो, मृत्यु के समय पर जब श्वास अंतिम बिंदु पर होती है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग महामृत्युंजय को याद करते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि मैं उस समय पर खड़ा होकर उसकी श्वासों की गिनती में न्याय प्रदान करता हूँ और उसको मोक्ष दे देता हूँ, फिर उसको संसार सागर में भटकने नहीं देता मैं। महापुराण कहती है कि दुनिया को बदलने चलोगे तो स्वयं हार जाओगे, इसलिए शिव पुराण कहती है स्वयं को बदल लो तो दुनिया जीत जाओगे। स्वयं को बदल लो, हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे, हम अपने स्वभाव को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में रह रहा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सब कुछ कर सकता था, पर अपने आप को नहीं बदल पाया, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं बदल पाया, अपने आप को बदल नहीं पाया। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि काशी की धरा पर बन सके तो 9 रात्रि, बन सके 7 रात्रि, बन सके तो 5 रात्रि, और बन सके अगर इतना भी नहीं हो सके तो कम से कम 1 रात्रि विश्राम कर कर शिव की आराधना करना चाहिए। ये काशी की धरा, पुण्यमय धरा, आनंदमय धरा, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर, जहां मिल जाए वहां बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए। अविरल शिव कथा कहती है मोमबत्ती बड़ी है कि छोटी है? मोमबत्ती बड़ी है छोटी है उससे
कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोमबत्ती की हाइट क्या है, आकृति क्या है, वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं। मोमबत्ती के बड़े और छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमबत्ती प्रकाश कितना दे रही है, फर्क उससे पड़ता है कि हमारे जीवन में प्रकाश कितना मिल रहा है। कोई बहुत ऊंची ऊंची कुर्सी पर आप बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर आप बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे मान सम्मान की कुर्सियों पर आप बैठ गए, उससे ये नहीं पता पड़ता कि आप कितने ऊंचे हो। मोमबत्ती कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, उससे ये फर्क नहीं पड़ रहा। देखा ये जाता है कि आपकी योग्यता कैसी है। उस योग्यता के माध्यम से, आपके व्यवहार के माध्यम से, आपके स्नेह के माध्यम से आप कितनों को क्या प्रदान कर रहे हो, कितनों को क्या दे रहे हो। कोई वैभव देता है, कोई धन देता है, कोई दौलत देता है, कोई सत्ता देता है, कोई संतान देता है, कोई कुछ देता, कोई कुछ देता है। पर मेरे महादेव के से पूछा गया कि आप संसार के लोगों को क्या प्रदान करते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा केवल मेरे पास में एक ही चीज है जो मैंने पार्वती जी को दी है, वो संसार के लोगों को देना चाहता हूँ। भगवान शिव से पूछा कि आपने पार्वती जी को क्या दिया, तो शंकर भगवान ने कहा अमर गुफा में बैठकर मैंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है। जो भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेता है, शिव कहते हैं फिर उसके जन्म संसार सागर में बार बार नहीं होता, फिर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। देवराज की आंखों में कभी जल नहीं आया, कभी नहीं रोया वो, क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं पाप करनता हसे यमनवा जाप करनता रोए, काम क्रोध में निस दिन जागे और कथा कीर्तन सोए। ये हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे महंत महात्मा संत कहते हैं कि जब पाप करने के लिए जाता है व्यक्ति, तब बहुत मुस्कुराहट उसके जीवन में रहती है, और जब भजन करने के लिए जाता है, पुण्य करने के लिए जाता है, तब 50 बार विचार करता है। आप एक टिकट लो और फिल्म देखने चले जाओ, तुरंत आप टिकट भी, जितने लोग भी काशी की इस पावन धरा पर आकर कथा का रसपान कर रहे हो, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए आप काशी की पावन धरा पर आए हो, मेरा निवेदन केवल इतना है कि गंगा के घाट पर, काशी की पुण्य में धरा पर जितनी देर बैठो उतनी देर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं काशी की पावन धरा से, ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है जितनी देर रहना उतनी देर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान कि कार्तिक के महीने में मैं कथा सुन रही हूँ, इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना और मेरा भजन होता रहे, बस इतनी कृपा करना, बहुत इतना। मत लगाओ मंदिर में दिया, हम तो बार बार कहते हैं, मत लगाओ अगरबत्ती, पर एक काम तो करो कि अगरबत्ती भी लगाओगे भगवान जितना प्रसन्न होगा, दिया लगाने से भगवान जितना प्रसन्न होगा। अगर आपके पास दिया नहीं, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, मत लगाओ, पर एक काम तो करो कि किसी का मन मत दुखाओ। अगर मन नहीं दुखाओगे तो अगरबत्ती और धूप बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न। फिल्म देखी और मालूम पड़े, अब देखो कथा होती तो पुण्य बढ़ता, और फिल्म देखी तो पाप बढ़ गया। कहीं उसके वस्त्र आभूषण देख लिए, कहीं काम, कहीं आसक्ति, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये सब बढ़ता बढ़ता चले गया, सब बढ़ता चले गया। भगवान शंकर के होना
83,99,999 जन्म निकलने के बाद ये 84,00,000वां जन्म मनुष्य का मिलता है। इससे पहले निकल गए 83,99,999 जन्म निकल चुके। वो जन्म निकलने के बाद में फिर ये मनुष्य की देह 84,00,000वें नंबर पर प्राप्त हुई, और वो भी हम यूं ही गंवा दें तो कोई मतलब का। किसकी थी ये काशी? 50,000 वर्ष तक भगवान वैकुंठ छोड़कर काशी में रहकर भगवान ने नियम लिया था। भगवान विष्णु ने एक नियम भगवान विष्णु ने धारण करा था कि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण होगा, सृष्टि का निर्माण होगा, सूर्य की किरण जहां पर पहली पड़ेगी, जिस जगह पर पहली किरण पड़ेगी, उस जगह पर भगवान विष्णु ने कहा था मैं अखंड तप करूंगा। और जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से सृष्टि का जैसे निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से, पृथ्वी का निर्माण होते से सूर्य की पहली किरण सबसे पहले काशी में पड़ी। तो भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर काशी में आकर निवास कर। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर काशी में आ गए, और भगवान विष्णु ने इसी काशी में 50,000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने काशी में रहकर तप साधना। महाराज काशी को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार भगवान को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि श्री हरि की आंख से एक अश्रु गिर गया। उससे एक सरोवर बन गया, जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं। और भगवान बिंदु माधव बनकर यहां पर निवास करने लगे काशी की धरा पर। बिंदु सरोवर पर भगवान बिंदु माधव बनकर निवास करने लगे। 50,000 वर्ष तक जब भगवान यहाँ तप साधना में डूब गए, तब माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढते ढूंढते काशी पहुंच गई। सारी दुनिया में शिव जी के पास में पार्वती जी मिलती हैं, पर पूरी दुनिया में केवल एक विश्वनाथ ही है जहां पर माता अन्नपूर्णा मिलती है। जहां अन्नपूर्णा महारानी मिलती है वो पूरी दुनिया में एक ही है। विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी, ये विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी, जहां अन्नपूर्णा भगवान शंकर के साथ विराज। आई माता लक्ष्मी भ्रमण करती करती काशी में पहुंच गई। देखा तो भगवान नारायण तो तप में लिए, भगवान विष्णु तो तप साधना में लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन आया। भगवान तब जब तप साधना में लीन हो गए, लक्ष्मी जी के नैनों में जल भर गया तो लक्ष्मी जी दौड़कर अपने मायके चली गई। दौड़कर जब मायके में पहुंची है माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी ने जब मायके में पहुंचकर अपनी मां के गले लगी ख्याति देवी के, तो ख्याति देवी ने पूछा, बेटी क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? तेरी आंखों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है? तू आंख में आंसू क्यों भरा हुआ?
अगर बेटी की आंख में अश्रु होता है ना तो पिता और माता तो पूछेंगे ना कि आखिर कारण क्या है बेटा। जब हमने लड़का अच्छा ढूंढा, सर्विस वाला ढूंढा, परिवार अच्छा ढूंढा, खूब दहेजा भी दिया, खूब जोरदार तू नौकरी करने वाली, तो तेरी आंख में आंसू क्यों? तू क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी के भाई आ गए और दाता विधाता ने आकर पूछा, क्यों लक्ष्मी, क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हुआ, क्या तेरे को, रोने का कारण क्या है? ख्याति के गले लग गई, माता के गले लग गई, माता लक्ष्मी रो रही, खूब रो रही। माँ ने खूब पूछा, बेटा हुआ क्या, क्या कारण है तू रो रही है? तब लक्ष्मी जी ने कहा, माँ मेरे स्वामी बैकुंठ को छोड़कर 50,000 वर्ष का तप करने के लिए काशी में जाकर निवास करा है और वो वहाँ तप की मुद्रा में, साधना की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मैं गई, वहाँ पहुंची, पर मैंने देखा कि वहाँ नारायण मुझे देख भी नहीं रहे, वहाँ देख भी नहीं रहे। मां, स्वामी ने मुझे देखा नहीं, तो तू भी तप साधना में लग जा, तू भी तप साधना कर, तू भी आराधना कर, तू भी भक्ति धारण कर। कौन मां होगी जो अपनी बेटी से कहेगी कि एक काम कर? जब भी विवाद होता है तो एक ही चीज के पीछे होता है कि ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की चालू हो जाती है कि मम्मी ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते, अकेले चले जाते हैं, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो तुमने अपनी बेटी को ये समझाया कि बेटा एक काम करा कर, तू घूमने जाने की जगह बोला कर, मुझे विश्वनाथ ले चलो, मुझे केदारनाथ ले चलो, मुझे महाकाल ले चलो, मुझे नागेश्वर, मुझे सोमनाथ ले चलो। कभी कभी अब नहीं ले जा रहा कहीं घुमाने की, मेरे को ऊटी नहीं ले जा रहे, गोवा नहीं ले जा रहे, तो तू कह दिया कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, चलो वहां चलो। तो उससे क्या होगा? तो माँ ख्याति देवी ने अपनी बेटी को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। जरा मैं हर माता से निवेदन करूंगा कि बेटी जब रोकर आपके गले लगे और कहे कि मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता, तो आपको कहना है कि वो अगर ध्यान नहीं दे रहा तो तू एक काम कर कि वो भी भक्ति में डूबा है तो तू भी भजन में डूब जा, थोड़ा स्मरण में डूब। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, मैं कहां जाकर तप करूं, मैं कहां जाकर तप करूं, मेरे तप करने का स्थान बता। उन्होंने काशी ढूंढी है तो मुझे भी काशी चाहिए। अब जितने फिर वही वाली बात आ गई कि दुर्योधन और रावण ये दोनों में महापाप, सबसे ज्यादा पाप किसने करा था? बोलो री जी जरा बोलो। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था कि रावण ने ज्यादा पाप करा था? बोलो, जम के बोलो जरा। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था। रावण ने तो करा ही क्या था, सीता जी को हर के लाया ने अशोक वाटिका में रख दिया, और दुर्योधन ने केस पकड़ा, दुशासन ने सभा में लेकर आ गया। दुशासन और दुर्योधन चीर खींच रहे हैं द्रौपदी का, एक नारी को भरी सभा में नग्न करा जा रहा था। तो रावण ने तो सीता जी को केवल अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था, रोज कहता था सीता तुम मेरी बन जाओ, पर कभी उसने माता जानकी के वस्त्र को स्पर्श कर कर नहीं खींचा। तो इससे बड़ा द्रोही, इससे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का तो दुशासन था। फिर दशहरे पर दुशासन का पुतला क्यों नहीं जलता, दुर्योधन का क्यों नहीं जलता? केवल जलता है तो रावण का ही जलता। इनसे बड़ा पापी तो वो था कि उसने पाप कर्म कर दिया था, एक नारी के वस्त्र को भरी सभा में खींच दिया था। कारण क्या था? बस एक कारण था जिसके कारण रावण के पुतले को आज तक जलाया जाता है कि दुशासन, दुर्योधन अपनी माता और पिता के पास में बैठकर, धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर, अपने परिवार वालों के पास में बैठकर अपनी जिद को
छोड़ देते हैं और लंकाधिपति रावण मरते दम तक अपनी जिद नहीं छोड़ा। जो जिद नहीं छोड़ता उसका अंत बुरा हो जाता है, इसलिए रावण का अंत बुरा। जिद छोड़ना पड़ता। माता लक्ष्मी ने कहा जब मेरे पति काशी में तप कर रहे तो मुझको अभी काशी चाहिए, मैं बिना काशी के तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा चली जा काशी में, जा तू भी जा काशी में, वहीं पे तप कर ले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कई माताएं जब लड़ाई कर लेती हैं अपने पति से, पत्नियां, तो वो कहती इनकी गाड़ी में तो बैठ के नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, ये अलग गाड़ी में जाए, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊंगी। तो पति बेचारा फिएट में गया और ये एम्बेसडर में गया। अब दिक्कत तो अब ये कि मेरे को भी काशी चाहिए और ये मैं काशी के बिना तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, एक काम करो कि तुम नारायण की धर्म पत्नी हो, नारायण अगर तप करते हैं तो काशी बन जाती है, तू तप करेगी तो वो भी काशी बन जाएगी। इतने में लक्ष्मी जी भ्रमण करती करती उत्तराखंड की भूमि पर पहुंच गई। जिस उत्तराखंड की भूमि पर लक्ष्मी जी ने तप करा तो वहां भी एक काशी यहां है और एक काशी, कौन सी काशी कहते हैं उसको, जम के बोलो जरा, उत्तर काशी। वहां पहुंच गई माता लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी ने थोड़े समय तक तो तप करा, काशी का निर्माण कर दिया, उत्तर काशी बस गई। पर लक्ष्मी जी का चित्तवृत्ति नहीं लगा, लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकल गई। भ्रमण करते 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 भगवान शंकर के धाम में पहुंच गई। कहाँ? बद्री विशाल शंकर जी का धाम था, जहां पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहते थे। कैलाश भगवान शंकर जहां बैठकर तप साधना करते थे, और बद्री आश्रम जहां पर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में अपने घर में निवास करते थे। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस पावन धरा पर वहां पहुंच गई। और लक्ष्मी जी वहां पहुंचकर बद्रिकाश्रम में जब लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़ा सुंदर बद्रिकाश्रम है, पेड़ के पौधे लगे हैं, बद्रिकाश्रम बड़ा सुंदर है, देखकर लक्ष्मी जी तुरंत भगवान के पास में आई। आज नारायण भगवान की 50,000 वर्ष की साधना पूर्ण हो चुकी थी। साधना पूर्ण हुई, लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई, भगवान विष्णु ने देखा लक्ष्मी आज तो बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है, तू इतनी आनंदित क्यों दिख रही है? तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी जी कहती है मेरी प्रसन्नता का एक कारण है कि मैं भ्रमण के लिए गई थी और उत्तर काशी में मैंने बैठकर तप साधना करी। घूमती घूमती मैं बद्रिकाश्रम में पहुंच गई। बद्रिकाश्रम में जाकर मैंने क्या देखा, बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ा सुंदर धाम, इसलिए मेरा मन कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी क्या मन कर रहा है, कुछ भी हो जाए वो बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा वो शंकर भगवान का घर है और तू वो मांग रही है, दूसरे की प्रॉपर्टी अपनी कैसे हो सकती है? मैं नहीं जानती, मेरे को तो बद्रिकाश्रम चाहिए, बस आप कुछ भी करो चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और मेरे नारायण उस अलकनंदा के घाट पर छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा कि कोई बच्चा रो रहा है।